दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण कर के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है, मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को मन को शासन में ले, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूँ जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाए? बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से हो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप है। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक भी हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जिसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजाए, ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। आप गंगा नहा के आए और फिर वही पाप किए तो क्या नहाने से मतलब हुआ? आप काशी गए, घूम आए, दान पुण्य किए, फिर वही शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार कर रहे, गंदे आचरण कर रहे, काशी जाने का क्या लाभ मिला? आप कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में रह रहे, मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, पवित्र भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप पवित्र हो गए। नाम में जो पवित्रता है वो किसी में पवित्रता नहीं। अगर किडनी खराब ना होती तो पूरा जन्म साधना करते वो बात ना आती जो किडनी खराब होने पर बात आ गई। तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया, तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया। तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। मुझे नर्क स्वर्ग और मोक्ष की कोई परवाह नहीं नाथ, मैं एक सेकंड भी आपको भूलूं नहीं, बस इतना मुझे हृदय में दीजिए। बस निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, माला माल हो गए, हम अपनी बात कहते हैं। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है, सच्ची बात जो नहीं। ये बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुपचाप थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही है, मिलने वाले हैं। महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए? अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए? आप हमसे बोलो क्या चाहिए? अब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, कुछ नहीं कर सकता हो आपका।
आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। मनुड़े हो, हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। आप राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा।